अभी ईरान, इजराइल और यूएस के बीच चल रही वॉर पर पूरी दुनिया की नज़र है। हर तरफ मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक के साथ साथ एलपीजी और क्रूड ऑयल की खबरें आ रही है। लेकिन इस बीच एक नाम जो बार बार हेडलाइंस में रहा वो है B-2 स्पिरिट बॉम्बर। ये वही एयरक्राफ्ट है जिससे यूज करके अमेरिका ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल्स और न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक किया और यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर तक को मार गिराया, और वो भी बिना डिटेक्ट हुए। यहाँ तक कि B-2 बॉम्बर से सिर्फ कुछ घंटों में हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स हिट किए गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये B-2 बॉम्बर इतना खास क्यों है और कैसे ये इतनी स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस को बाईपास कर देता है, और क्या सच में ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे डेंजरस एयरक्राफ्ट है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं जूही। पहले समझते हैं कि अमेरिका को B-2 बॉम्बर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1980s के टाइम में जब दुनिया दो सुपर पावर्स में डिवाइडेड थी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन एक सिंगल कंट्री नहीं है, बल्कि 15 अलग अलग रिपब्लिक्स का एक ग्रुप था जिस पर मोस्टली रसिया का कंट्रोल था, जो 1991 में रसिया से सब अलग हो गए। उस समय दोनों सुपर पावर्स के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। बेसिकली दोनों सुपर पावर्स की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। यूएस की आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, और वही सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल और इक्वालिटी को मानती थी। और दोनों सुपर पावर्स चाहते थे कि दुनिया उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करे। इस बीच सोवियत यूनियन अपने देश के अराउंड एडवांस रडार सिस्टम्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क डेवलप कर लिया था। मतलब कोई भी बॉम्बर सोवियत यूनियन के अंदर नहीं घुस सकता था, और अमेरिका के सारे बॉम्बर फेल हो रहे थे क्योंकि उस टाइम अमेरिका के पास जितने भी बॉम्बर थे सारे रडार पे इजीली डिटेक्ट हो जाते थे। और फिर अमेरिका ने सोचा क्यों ना ऐसा बॉम्बर बनाया जाए कि रडार पे दिखे ही ना, और यहाँ से स्टार्ट होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप होता है नॉर्थरोप B-2 स्पिरिट। नॉर्थरोप ग्रोमन कंपनी ने B-2 बॉम्बर को डेवलप किया, और इसके साथ साथ दो और कंपनी थी जिसका इसमें बहुत बड़ा रोल था। पहला बोइंग और दूसरा ह्यूज एयरक्राफ्ट कंपनी, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्टर नॉर्थरोप ही थी। नॉर्थरोप ने इस बॉम्बर को डिजाइन किया और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और इसे रडार से इनविजिबल बनाया, और वही बोइंग ने इस मशीन को शेप दिया। बोइंग ने B-2 बॉम्बर का विंग्स बनाया और बॉडी स्ट्रक्चर रेडी किया, और यहाँ तक कि फ्यूल सिस्टम और लैंडिंग गियर भी डेवलप किया। मतलब इस बॉम्बर का पूरा फिजिकल बॉडी बोइंग ने बनाया, और वही ह्यूज एयरक्राफ्ट कंपनी ने इस बॉम्बर को दिया उसका दिमाग। रडार सिस्टम, टारगेटिंग टेक्नोलॉजी और नेविगेशन कंट्रोल, इन तीनों को डेवलप किया, और यही वो सिस्टम है जो बिना दिखे टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। आसान भाषा में समझो तो नॉर्थरोप ने B-2 बॉम्बर को दिया दिमाग, और बोइंग ने बॉडी और ह्यूज ने उसकी आंखें डेवलप की। और अब समझते हैं इसकी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट पावर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को। B-2 बॉम्बर में नॉर्मल एयरक्राफ्ट के जैसे टेल नहीं होती है। इसके साथ साथ इसका सरफेस काफी स्मूथ और कर्व्ड होता है, जिससे रडार वेव्स इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं और रडार तक स्ट्रॉन्ग सिग्नल वापस नहीं आता। रडार से बचने के लिए B-2 की बॉडी पर एक स्पेशल कोटिंग होती है जिसे रैम, मतलब रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल कहते हैं। इसमें एडवांस्ड मटेरियल्स यूज होते हैं जैसे कार्बन कंपोजिट्स, आयरन बेस्ड पार्टिकल्स और स्पेशल पॉलीमर्स। ये रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती है बल्कि अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे सिग्नल वापस नहीं जा पाता। रडार के अलावा इंफ्रारेड सेंसर भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन B-2 बॉम्बर अपने इंजन एग्जॉस्ट बाहर निकालने से पहले सराउंडिंग कोल्ड एयर के साथ मिक्स करता है, जिससे हॉट एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है और एग्जॉस्ट को वाइड एरिया में स्प्रेड करती है, जिसकी वजह से हीट दिखाई भी नहीं देती है और इंफ्रारेड सेंसर को स्ट्रॉन्ग हीट सिग्नल नहीं मिलती है और ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है। इवन B-2 बॉम्बर में बिल्कुल ही लो नॉइज होती है। और अब जानते हैं B-2 बॉम्बर में क्या खास बातें हैं।
B-2 बॉम्बर में टोटल 2 क्रू मेंबर बैठ सकती है और ये अपने साथ 18,000 kg से ज़्यादा बॉम्ब कैरी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन्स भी। इसमें नॉर्मल एयरक्राफ्ट के जैसे बॉम्ब्स बाहर नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर ही होते हैं, क्योंकि बॉम्ब्स बाहर रहने पे रडार में दिखने का खतरा होता है। ये काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ये बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। B-2 में एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है, जिसके बाद ये पूरी दुनिया कवर कर सकती है। मतलब USA से उड़ा और डायरेक्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में स्ट्राइक कर और आसानी से अमेरिका लौट सकता है। अब बात आती है इसके कॉस्ट की। एक B-2 बॉम्बर बनाने में लगभग 2 बिलियन से ज़्यादा की कॉस्ट लगती है। मतलब B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगे एयरक्राफ्ट में से एक है। अमेरिका ने अभी तक टोटल 21 B-2 बॉम्बर बनाए हैं। 1989 में B-2 बॉम्बर अपनी टेस्टिंग के लिए पहली उड़ान भरती है और यहाँ से स्टार्ट होती है B-2 बॉम्बर का टेस्टिंग फेज और ये फेज 8 साल लंबा चलता है। इस बीच इसमें काफ़ी चेंजेस हुए और फाइनली 1997 में US एयरफोर्स ने इसे अपने फ्लीट में शामिल किया। मतलब ये अब वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार था। US ने इसे 1999 में पहली बार कोसोवो वॉर में यूज किया था, जिसमें उसने सर्बिया पे अटैक किया और B-2 बॉम्बर ने दुनिया को हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक्स दिखाई। इसके बाद 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने 2001 में तालिबानी और अल कायदा पर टारगेट्स किए और दुनिया को ये दिखाया कि B-2 बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकता है। इसके साथ साथ इराक, लीबिया, सीरिया और यमन, इन सब पे B-2 के द्वारा अटैक हुए हैं और अभी रिसेंटली ईरान पे भी, जहां अमेरिका का B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे पावरफुल स्टेल्थ वेपन माना जाता है, वही चाइना भी अब अपना इनविजिबल बॉम्बर S-20 डेवलप कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि S-20 जब फुल्ली ऑपरेशनल होगा तो क्या आने वाले टाइम में एयर वॉरफेयर का बैलेंस बदलता है या नहीं।